स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट के अभी हम क्वेश्चन करेंगे। 7th क्लास की साइंस है ये। इसमें फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने पहले भी इसकी शॉर्ट नोट्स की वीडियो डाली हैं। अगर आपको उसमें से समझ में नहीं आता तो आप एमसीक्यू करके देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट नहीं है। देखिए, जो प्रोटीन है, फैट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, देखिए इसमें सारे आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये गलत हो गया। विटामिन्स हैं, लेकिन अगर आप सोते हुए दिमाग से करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी सही आंसर का नहीं पता चलेगा। प्रोटीन कंपोनेंट है फूड का, विटामिन कंपोनेंट है फूड का, फैट है कंपोनेंट है फूड का, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो इटसेल्फ कंपोनेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे घुमा के लिखा है। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आप 7th क्लास में हो तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम हमारा इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गा एंड फंजाई। अगर आप एग्ज़ाम में प्लांट्स को करते हो तो अच्छा है, और एल्गा को करते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि एल्गा के पास भी क्लोरोफिल होता है ना। और जिसके पास क्लोरोफिल होता है सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसकी जगह ये दिया हो बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ दिया हो तो भी आप सही करोगे, और अगर नहीं दिया है तो आप इनमें से किसी एक को भी टिक करोगे तो भी आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने यूँ डाले हैं ताकि आपको चैप्टर को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना हो। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, आपने जो ट्रू डेफिनेशन है उसको बताना है। ठीक है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक डेफिनेशन ये है, टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड वन इज बेनिफिटेड अदर इज हार्म्ड। एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। दूसरा है बोथ ए एंड बी। ये तो ऐसे ही अलग हो गया क्योंकि दोनों में अलग अलग बात बोली है, तो दोनों एक जैसे उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड नन इज बेनिफिटेड। दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। देखो, शेयर कर रहे हैं दोनों, शेल्टर भी और न्यूट्रिएंट्स भी। मैंने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है कि जो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं वो क्या होते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिम्बायोएंट्स भी बोलते हैं इनको। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन है ना। हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। क्या इंसान उसको फिक्स करते हैं? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड, लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं। हो सकता है आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हो, आपने नहीं सुना हो लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, एक बार के लिए इसे छोड़ देते हैं। ऑटोट्रोफ्स करते हैं। ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स होते हैं तो शायद हो सकता है कि प्लांट ही करते हो। हिट्रोट्रोफ्स में तो वो सब ऑर्गेनिज्म आ गए जो ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो ऑटोट्रोफ्स में तो वो सारे प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते ऑटोट्रोफ्स। तो लेग्यूमिनस सही ऑप्शन होगा इसका। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस को किस तरह से हटाना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, लाइकेन से, एल्गा से। किससे होती है आप बताइए? इसका बेस्ट आंसर है बैक्टीरिया से। ठीक है, बच्चों के दिमाग में कोरोना वायरस से वायरस आता रहेगा, लेकिन वायरस ज़्यादातर केस में डिजीज़ पैदा करते हैं। लाइकेंस को भी हम पढ़ेंगे। एल्गा ऑटोट्रोफिक हैं, तो मतलब इनके पास ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पिक्चर प्लांट क्या है? देखिए, प्लांट है इसलिए फंजाई तो हो नहीं सकता। इंसेक्टिवायरस प्लांट है, ये इंसेक्ट खाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा। इस तरह से इसका मटके जैसा मुंह होता है और इस साइड इसकी एक
फ्लिप होती है, जो जैसे ही मच्छर इसके अंदर आता है ये ऊपर कवर कर लेता है इसको, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, पिक्चर प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स है या हिट्रोट्रोफ है, ठीक है। तो इसमें दोनों एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, लेकिन ये अपने लिए करता है, हम पिक्चर प्लांट को थोड़ी ना खाते हैं, है ना। नाइट्रोजन फिक्स करता है लेकिन ये अपने लिए करता है। तो पिक्चर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवायरस प्लांट बेस्ट आंसर है। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए ये डाले हुए हैं। लेकिन आप ये सोच के नहीं चलेंगे बिल्कुल भी कि मैं छोटी क्लास में हूँ, नहीं, आपको अच्छे से बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। प्लांट प्रिपेयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं पौधे, है ना। अगर ये भी आ जाता है कि प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये तो आपने सुना था, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये तीनों भी सही लग रहे हैं। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये भी सही लग रहे हैं। तो अब सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से, बेस्ट ऑप्शन है इसमें से सी। ये सारी ज़रूरत हैं लेकिन ये चारों तो ज़रूरत है ही है, ठीक है। अब बात आती है कि प्लांट रिलीज़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब क्या करते हैं, छोड़ते क्या हैं और लेते क्या हैं। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो कोई भी अब तक पौधे नहीं लगाता, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें दो आपको फिलअप्स दिए हो तो आप एक बार के लिए एक को लेकर चलोगे। रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ऑप्शन बी में ऑक्सीजन आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया अच्छे से, सॉरी इसके लिए। ऑक्सीजन एंड सेकंड एब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो रिलीज़ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद अगर जब जैसे आप ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को तो वैसे ही आपको नेगलेक्ट कर देना था। तो इस तरह से जो MCQs आते हैं उसमें आपको करने की ट्रिक आनी चाहिए। जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का वो क्यों होता है, सनलाइट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, या ऑक्सीजन या फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बच्चों ने जब नहीं पढ़ते ना बच्चे, तो वो उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है कि धूप गिरती है इसलिए वो ग्रीन दिखते हैं, है ना। क्लोरोफिल इसका आंसर है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीजन कोई मतलब ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस का भी इसमें कोई मतलब नहीं है। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि फूड सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, वो स्टोर कैसे होता है। देखिए ये क्वेश्चन ना आप जब भी आपको ये एग्ज़ाम दोगे मुझे ज़रूर याद करोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर की बात आ रही है, लेकिन देखिए पौधे क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। पौधे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर कैसे करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च की फॉर्म में। उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज क्या है, इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब हम भी कोई चीज़ भेजते हैं, कोई चीज़ सही जगह पे पहुंच जाती है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं, शुक्र है भगवान का कि सही सलामत है वो पहुँच गई, ठीक है। तो शुक्र है, सुक्रोज है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लो। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज का होता है, स्टोर होता है वो स्टार्च का होता है, ठीक है। स्टोर, स्टार्च, इस तरह से याद कर सकते हो। और सेलुलोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। सेलुलोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है तो सिंथेसाइज करते हैं। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करता है। डाइटरी फाइबर का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपल ये याद करना है कि स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं इसे, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, शुक्र है, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। वाई पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, सारे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई, उसको क्या आफत आन पड़ी जो वो इंसेक्ट को खा रहा है। देखिए बिकॉज इट इज़ हेट्रोट्रोफिक। कोई हेट्रोट्रोफिक ऐसे ही तो नहीं, नेचर ने कुछ भी बनाया किसी मकसद से बनाया होता है, ठीक है। ग्रोज इन सॉइल विच लेक इन नाइट्रोजन, ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पे।
या फिर ये कारण है कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते। देखिए पिक्चर प्लांट का कलर तो ग्रीन ही होता है, लेकिन वो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और कुदरत ने क्या किया, फिर उसकी लीव्स को ऐसा बना दिया कि जैसे ही उसके पास कुछ आएगा वो उसको ट्रैप कर लेगा अपने अंदर और उसमें से नाइट्रोजन ले लेगा। समझ गए? अगर समझ गए हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश इज फॉर्म्ड, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज। सुक्रोज क्या था? जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो पौधों में ट्रांसफ़र होता है सोर्स टू सिंक। सेलुलोज क्या है? स्टार्च क्या है? जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स लगा देते हो, क्योंकि जब भी आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हो वहाँ पे C6H12O6 ऐसे बनता है ना। अगर आपने याद की होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसका आंसर आप कर सकते हो। देखिए एल्गी और फंजाई क्या है, यहाँ पे ना आपको बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। मैं नहीं कहती कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इससे आपका बेस जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, एल्गी क्या है? ग्रीन कलर की होती है, ऑटोट्रोफिक हो सकती है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकता है। फंगस क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट है क्या? फंगस क्या करती है? पैरासाइट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे मतलब बीमारी करता है, उसको खाता है। ठीक है, फंगस क्या है? फंगस एक तरह से पैरासाइट भी है, क्योंकि जो स्किन डिजीज़ होती हैं हमारी, या कह सकते हो जो ह्यूमन डिजीज़ काफ़ी सारी होती हैं जो फंगस की वजह से होती हैं, लेकिन फंजाई को सैप्रोट्रोफ्स ज़्यादा बोला गया है। सैप्रोट्रोफ्स है, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाती है। तो अगर आप इसमें से बी और सी लगाते हो तो भी ठीक है, लेकिन लाइकन्स इसका बेस्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन आंसर में बेस्ट ढूंढना है जो उसका सही, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिख के आना। लाइकन्स मैंने बोला था, एल्गी प्लस फंजाई ऑलवेज लाइकन्स, हायर एग्जाम्स में भी आता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में, स्टैम में, ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टैम, ग्रीन थॉर्न्स, रूट्स में, किस में होता है फोटोसिंथेसिस? मैंने बताया था कि जो ग्रीन कलर का कोई भी चीज़ है, चाहे वो रूट ही है ग्रीन की, वो भी फोटोसिंथेसाइज करेगी। ठीक है, जो ग्रीन थॉर्न हैं, कांटे हैं, कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन हो जाते हैं वो कांटे, जैसी वो लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो उसका ऑप्शन क्या था? उसका ऑप्शन थर्ड था, जिसमें ग्रीन सब कुछ था, वो सब कुछ फोटोसिंथेसाइज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। ठीक है, फंगस कहाँ होती है? ब्रेड मोल्ड पे होती है, जो आप ब्रेड रख देते हो पानी डाल के, या गलती से कुछ नमी हो जाती है ब्रेड में तो वहाँ पे फंगस आ जाती है। लाइकन्स क्या है? एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ये तो सारे ही सही हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, क्योंकि इनके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं। आप इतनी छोटी क्लास में हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देंगे। नॉट करेक्टली मैच्ड है तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जो नॉट करेक्टली मैच्ड होगा। 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट, इनमें से कौन सा है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? वैसे तो मुझे लगता है पानी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, और सनलाइट तो मिलती है उन्हें बाहर से। ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपको पता होना चाहिए वाटर कहाँ से लेता है, वो रूट से लेता है, नीचे से लेता है। अगर पौधे के पास होता तो वो रूट से क्यों लेता? कार्बन डाइऑक्साइड अगर होती तो वो एटमॉस्फेयर से क्यों लेता? क्लोरोफिल ऐसा है जो पौधों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सो बेस्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लोरोफिल उनके पास होता है। ये थे हमारे 16 क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। लाइव साइंस कैफ़े में आपने मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजा कि आप क्वेश्चन ही बना कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टफ बने हैं तो मैं इनको और इजी तरीके से कर सकती हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई टॉपिक है, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, सभी के MCQs करूँगी 6 to 12th क्लास, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि जो डिटेल स्टडी है चैप्टर की उसको कोई भी नहीं देखता, इंटरेस्टेड नहीं है स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि थ्योरी भी करवाना ज़रूरी है, जो भी बच्चा जैसे 12th में है, 11th में, 10th में, तो मैं उनको थ्योरी भी करवा सकती हूँ। लेकिन MCQs की सीरीज़ में सभी क्लासेस की शुरू कर रही हूँ। देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मोटिवेटेड
मोटिवेटेड रहिए। और लास्ट में मैं टीचर्स डे की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। सभी सफल रहें अपनी ज़िंदगी में, कामयाब रहें। इसी के साथ धन्यवाद।